20 से 25 साल के बीच की जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप फेस कर रहे हो? यहीं की यहीं आइडिया जनरेट करेंगे। देखो, अभी जब मैं बात कर रहा था ना प्रॉब्लम्स, तो मुझे एकदम से एक प्रॉब्लम नजर आई, मोबाइल एडिक्शन। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? क्या ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है। किसको है ये प्रॉब्लम? क्या ये कुछ लोगों को है, सबको है? ऑलमोस्ट सबको है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन है सबको। दूसरी तरफ से जो काम है हमारा और जो लाइफस्टाइल है आज की डेट में, वो क्या है? बैठे रहने का। बॉडीज जो एक्टिविटी करने के लिए बनी है, लेकिन आप बैठे हुए हो। मेट्रो में भी बैठे हुए हो, घर पे भी बैठे हुए हो, हर जगह बैठे हुए हो। कभी टीवी के सामने बैठे हुए हो, कभी मोबाइल के सामने बैठे हुए हो, काम भी कर रहे हो तो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, तो हर जगह बैठे पड़े हो। तो जब बैठ जाओगे तो क्या होगा? यहां भी बैठे हुए हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, सिर्फ फैल जाएंगे और भी कोई प्रॉब्लम होगी? हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होंगी? ये सच है झूठ है? कितनी बढ़ने वाली है? बहुत बढ़ने वाली है। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली है। मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कई तरह के दर्द बॉडी के अंदर आने वाले हैं और आ चुके हैं। होती है गर्दन में कई बार दर्द होती है, नेक पेन, बैक पेन, नेक एक होता है, बैक एक होता है, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनर्जी इश्यूज, लैक ऑफ एनर्जी। तो हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? सर बहुत है, और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। तो क्या इस प्रॉब्लम में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी। अब कन्वेंशनल पाथ क्या है? जैसे सबका माइंड चलता है, अच्छा हेल्थ से रिलेटेड है, डॉक्टर बन जाओ। सुजोक के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुजोक, एक्यूप्रेशर। हाँ, सुजोक का मतलब होता है, ये जो टर्म आई है ना, सू का मतलब होता है हैंड्स, जोक का मतलब होता है फीट। तो जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं, जो तलवे हैं पैर के, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हैं। यानी जो भी बीमारियां अभी आपको हैं या जो हो सकती है, उन सब से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट को अगर प्रेस किया जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे मेडिकल फील्ड जो हमारी है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, तो सबका दिमाग उसी में घूमता है। जब करियर की बात आती है तब भी, कुछ कराना है तब भी, हर तरफ से। लेकिन इन दी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देयर आर सम थेरेपीज जो एलोपैथी जिसको ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा सकती है, उन प्रॉब्लम्स को वहां पर जड़ से ठीक किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से सब कुछ हो सकता है, वहां पे सर्जरी नहीं हो सकती है ना, यहां पर सब कुछ हो सकता है, यानी एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में सब कुछ हो सकता है, ना होम्योपैथी में सब कुछ हो सकता है, ना ये जो मैं कह रहा हूं एक्यूप्रेशर, सुजोक, यहां पे सब कुछ हो सकता है। अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करो जो 5 से 10 हजार रुपए में हो जाता है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, वो हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी इधर उधर, हजारों लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। प्लस मैं फिर से कहूंगा, नॉलेज अपने आप में एक ट्रैप है। अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस करना है तो नॉलेज में नहीं फंसना है, कोई पीएचडी नहीं करना है इसके अंदर, समझ गए? आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो एक्सपेरिमेंट कहां कर सकते हो? अरे खुद पर करो। सुजोक का मतलब मैंने बताया था ना, हैंड्स एंड फीट। तो हैंड्स एंड फीट है आपके पास में? अगर नहीं भी है एक आध, तो और किसी के ऊपर कर सकते हो। तो फैमिली में होगा किसी का, हाथ होंगे, पैर होंगे, करो एक्सपेरिमेंट। अब अगर आपने ये किया तो आपको क्या छोड़ने की जरूरत है? अपनी जॉब छोड़नी है? नहीं छोड़नी। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, छोड़ना है? नहीं छोड़ना। 1 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स कौन करा रहा है? आप ही के जैसा कोई है जिसने कहीं से कोर्स किया, आज एक लेवल पे है और आपको सिखा रहे हैं। उनके पास में अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको कोर्स कराने वाली है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है। उनका पहले कोर्स में एनरोल करने से पहले आप काम देख सकते हो। ऐसे मान लो 20 लोग हैं जो करा रहे हैं, तो आप देख सकते हो उसमें से एक्चुअल में किसका काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब काम अच्छा होगा, तभी चल रहा है, उससे कोर्स कर लो। एक है जिसके पास लाइन लगी रहती है, तो अगर वो 10,000 भी ले रहे हैं तो उससे करो कोर्स।
उससे पूछ पूछ करके आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है ना। इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? यहां पे कंसल्टेंसी की वैल्यू नहीं है, यहां पे लेबर मेंटालिटी है लोग कि मैं काम करूं मुझे पैसा मिले, काम करूं पैसा मिले। उनको ये नहीं पता कंसल्टेंसी की क्या वैल्यू। यूएस में इसकी बहुत वैल्यू है। वहां कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं सिर्फ इस चीज का। उस कंसल्टेंट के पास में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में 10-20 साल का, 30 साल का। तो अगर आपने कहीं से 10,000 का कोर्स किया 1 महीने का, तो क्या उस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 महीने में नहीं मिल गया? तो क्या ये शॉर्टकट नहीं है? हो सकता है उस बंदे ने खुद ने मास्टर्स किया हो 6 साल लगा करके, वो सब आप सीख गए 1 महीने के अंदर। अब आपके पास में एक स्किल आ गई है। इंडिया में लोगों को ये तो पता है डिग्री की क्या वैल्यू है, स्किल की क्या वैल्यू है ये पता ही नहीं है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। स्किल की जो वैल्यू है ना, वो वही बंदा समझ सकता है जिसके हाथ में कोई स्किल हो। जैसे फोटोग्राफी इज अ स्किल, और ये जो हम बात कर रहे हैं सुजोग, एक्यूप्रेशर, दिस इज अ स्किल। एक बार एक स्किल आपके हाथ में आ गई ना, और एक बार आपको पता लग गया कि स्किल को यूज कैसे करते हैं, और उसको आप रिफाइन करते चले जा रहे हो, उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हो, अपनी स्किल को बेटर बनाते चले जा रहे हो, एक तो लाइफ में मजा आने लग जाएगा। जो मीनिंगलेस लाइफ है उसमें एक मीनिंग आ जाएगा। अब आपकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपके होने का एक मतलब है। आपकी किसी को जरूरत है, आप काम के हो, और वो स्किल अगर आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ भी करते रहे, तो अगले 1 साल में जब आप हजारों लोगों का इस तरीके से ट्रीटमेंट कर चुके हो फ्री में, पैसे मत लो ना। अभी पैसे लेने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। 1 साल तक जो कर रहे हो फ्री में, किस लिए? ताकि लोग ज्यादा आए। अभी आपको अपनी स्किल को बेटर बनाना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कॉस्ट तो आपकी लगी नहीं रही है,